साबित होगा? माननीय प्रधानमंत्री ने 12 AI स्टार्टअप्स के साथ एक इंटरैक्शन किया था। इसका मुख्यत्व ये है कि ये सारे 12 जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया AI मिशन के अंतर्गत फाउंडेशनल मॉडल्स, इंडिया के फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने के लिए चुने गए थे और वो प्रधानमंत्री जी के सामने अपना क्या काम कर रहे हैं और उनका काम का महत्व क्या है और कब तक ये कर पाएंगे, इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया और प्रधानमंत्री ने उनको बहुत सारा प्रोत्साहन दिया और उनसे समझा और उनको ये भी समझाया कि भारत का क्या AI में भारत का क्या लक्ष्य है और कैसे एक रिस्पॉन्सिबल AI और एक एथिकल AI बनाने के लिए जो इंडियन वैल्यूज में रूटेड हो वो बनाने के लिए, भारतीय संस्कृति में जो रूटेड हो वो बनाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। सर, AI इम्पैक्ट समिट में कौन कौन कंट्री हेड्स आ रहे हैं, कुछ अगर नाम बता सकें आप? क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। ऐसे अभी तक मेरे ख्याल से 12-13 देशों का कंफर्मेशन मिल चुका है और भी हम उम्मीद कर रहे हैं तो आता जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा डिटेल अगर आप और बताएंगे, किस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं या जो है इंडियन डिमांड को? मतलब ये जो हमारा जो टोटल सेमीकंडक्टर अभी जो कैपेसिटी बन रहा है वो करीब इंडिया के टोटल रिक्वायरमेंट का 10% तक मीट करेगा। और लेकिन ये जो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सिर्फ इंडियन रिक्वायरमेंट के लिए बने, इसके लिए इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी हो सकता है जिस एरिया में वो बना रहे हैं। तो अभी काफी सारे कंपनीज के अपना डिमांड बन रहा है और ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं और ये इस चीज को दिखाती है कि दर्शाती है कि किस हद तक इंडियन सेमीकंडक्टर स्टोरी में लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है। विश्व में ये कॉन्फिडेंस लोगों को आ रहा है और वो इस विश्वास के साथ इंडियन सेमीकंडक्टर्स को ऑर्डर्स देने के लिए तैयार है। सर, एक आखिरी सवाल, जो मंत्री जी गए हुए हैं यूएस में मीटिंग के लिए, थोड़ा सा डिटेल और बता दें। ये हमारे मिनिस्ट्री की रिलेटेड मीटिंग नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा। Sir, India has been invited to Pax Silica, which is, like you said, a day of developments for us also on other matters. The minister himself is in Washington at the high table on critical minerals and rare magnets. How do you see this development for India? I think it's again reflects the kind of trust that India is held in, and it's a recognition of where India needs to be and how it is seen as a reliable and trusted partner in important value chains. Thanks, sir. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.